तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, वही कौन सी 3 आदतें आपको सुधारनी है, अन्यथा आपको इन 3 महीनों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि से 12वें भाव में केतु देव गोचर करेंगे। वही शनि और मंगल की युति आपके 5वें भाव में रहेगी। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। राहु, सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक जो बुध देव रहेंगे ये मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद वक्री होकर एक बार पुनः ये मीन राशि में प्रवेश होकर के नीच के हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है ये 1 मई 2024 को ट्रांजिट करेंगे और आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले हम जानेंगे कि इन 3 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठवें घर के अंदर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है और इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन में है। तो अप्रैल के महीने की यदि हम बात करते हैं तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि जिनको पिछले समय में गंभीर समस्या रही है या कोई बीमारी आपको पहले से थी और उसको लेकर आप पर नज़रअंदाज कर रहे थे, तो मंगल की दृष्टि 23 अप्रैल 2024 तक आपके 12वें भाव पर है। तो आपके लिए अगर सर्जरी वगैरह का कोई योग था या कोई सर्जरी वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या थी तो उसका परमानेंट इलाज आपको कराना ही पड़ेगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। अगर मैं बात करूं मई के महीने में तो 1 मई 2024 के बाद जुपिटर का हो जाएगा ट्रांजिट। तो जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्या है उनको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको दांतों से रिलेटेड पहले से कोई समस्या आ रही है तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। साथ ही जून के महीने की यदि बात करते हैं तो जून के महीने में आप चोट चपेट दुर्घटना से बचाव करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए भौतिक सुख साधनों के लिए, वाहन के लिए, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए यह समय कैसा रहेगा। तुला लग्न या तुला राशि वाले आप जातक या जातिका हैं तो अप्रैल के महीने में यदि आप किसी भी प्रकार से निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए निवेश के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह कोई बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो आपको अप्रैल के महीने में वेट करना पड़ेगा। 1 मई के बाद आपके सुख साधनों में वृद्धि, सुख साधन से जुड़ी हुई तमाम वस्तुएं आप प्राप्त कर सकते हैं, गोचर के आधार पर दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख साधनों पर खर्च होगा। वाहन वगैरह के योग 1 मई के बाद बनना शुरू हो जाएगा और जुपिटर आपको अगले 1 साल तक आपके सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर होने जा रही है। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। जो वाद विवाद थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, घर परिवार में किसी के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्याएं थी, वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होने जा रही हैं। तो मैं आपके लिए भौतिक सुख साधनों के लिए तुला लग्न और तुला राशि वालों बहुत अच्छा समय देख रहा हूं, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। दूसरी स्थिति की अगर देखा जाए तो मई और जून का जो महीना होगा ना, यह आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होने के संकेत दे रहा है। तो आपके परिवार में कोई समारोह, फंक्शन वगैरह होने के योग दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। तुला लग्न या तुला राशि के जातक जो मेडिकल लाइन से, टेक्निकल लाइन से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। स्पेशली आपको बता दें 23 अप्रैल 2024 के बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर होती नजर आएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड इन क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं या आप इन क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपके लिए मई और जून का महीना बहुत शानदार रहेगा। आपको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं हैं इन 3 महीनों में। हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, 2-3 बातों को मैं स्पष्ट कर देता हूं। जो लोग अभी सिंगल हैं, आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आप देखेंगे 23 अप्रैल 2024 तक आप पूरी तरीके से अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का अटेंशन पाने के लिए अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, यदि आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं, आपकी राशि तुला है या आप तुला लग्न के हैं, तो आपके लिए अप्रैल का महीना अच्छा नहीं रहेगा। आप अप्रैल के महीने में वेट करें। 1 मई 2024 के बाद से अपने प्रेम के बारे में अपने पार्टनर को या जिनसे आपको प्रेम है उनको बता सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, तो ध्यान रखें कि 23 अप्रैल 2024 तक लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां रह सकती हैं, छोटी मोटी अनबन रह सकती है और इस दौरान हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर क्रोध रहे, जिसकी वजह से आपके ब्रेकअप की भी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर आपका रिलेशन जो है वह लॉन्ग टर्म से चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशन में हैं, तो वाद विवादों के बावजूद भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा। मई और जून का महीना प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए अप्रैल का महीना बेहतर है। अप्रैल के महीने में आपके प्रेम विवाह होने की योग बनते हैं। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके आपके हाथ से निकलेंगी और उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 1 साल तक। अब आपकी पत्रिका में यदि स्थितियां चल रही हो तो अलग बात है। हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूं, अप्रैल 2024 के बाद शनि की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक जो शनि की दशा में चल रहे हैं, हालांकि शनि आपके लिए योग कारक होते हैं, लेकिन यदि आपकी मंगल की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है या आप राहु की दशा में हैं, आप 100% मान के चलें 1 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं से संभालना मुश्किल होगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, आपका वह अफेयर उजागर होने जा रहा है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल देव और ये 23 अप्रैल के पहले ही उजागर हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। तो आप अपने रिलेशन को लेकर बहुत सिक्योर रहिएगा। जो भी अगर बातें हैं तो आप अपने पार्टनर से बातें बता सकते हैं, अन्यथा ये बातें निकलने के बाद आपके लिए डाइवोर्स तक की स्थितियां बन जाएंगी। अब आपको सोचना है, आपको देखना है, जो तुला लग्न और तुला राशि वाले नवविवाहित हैं उनके भी दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव या उठा पटक की स्थिति बनेगी। साथ ही जीवन साथी की हेल्थ पर धन खर्च होने जा रहा है, स्पेशली 1 मई से लेकर और लास्ट जून तक। हम बात कर लेते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बिजनेस के मामले के लिहाज से समय अच्छा है। जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं या फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए प्रतिकूल होंगी। पार्टनरशिप लंबे समय से यदि चली आ रही थी, तो अब मई का महीना होगा जहां आपको डिसीजन लेना होगा कि यह आपको पार्टनरशिप आगे करना है या नहीं करना है। पार्टनरशिप में अब कोई बिजनेस आपको शुरू नहीं करना है। अप्रैल के महीने में अगर शुरू करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष रहेगा। इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए चुनौतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन भले ही कार्य क्षेत्र में चुनौतियां रहें, लेकिन आपके लिए अप्रैल का महीना धन प्रदायक होगा, धन आपको मिलेगा। ठीक है, जो लोग ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। वही नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। नौकरी में यदि आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो आपके लिए प्रमोशन बनने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप MNC कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपके लिए प्रमोशन के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। छठे के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम में जाएंगे 1 मई के बाद, तो जो लोग डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ठीक है, और सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, यदि आप फिनांस के सेक्टर में हैं,
धन से रिलेटेड कोई सी भी प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल और मई का महीना बेहतर है, आपके लिए लाभकारी समय मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए 15 अप्रैल 2024 तक परेशानियां हैं, लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 15 मई से 15 जून तक नौकरी में थोड़ी सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद होने के योग दिखाई देते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं विदेश की, तो अप्रैल के महीने में विदेश से जुड़ी चीज़ों में आपको असफलता हाथ लगेगी, विदेश से जुड़े कार्य आपके रुक सकते हैं, लेकिन 1 मई के बाद विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेश से धन लाभ होगा, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होने जा रही है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, किसी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। जो लगातार आपका धन जो था, जो बैंक बैलेंस पिछले समय में अचानक से खाली हुआ है, उसको भरने का टाइम आ गया है और यकीनन आप देख पाएंगे कि मई 2024 से धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होने जा रही है। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, और यदि आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जिसमें वाणी का इस्तेमाल ही सर्वोपरि होता है, ऐसी स्थिति में आप अच्छा काम करने में आप सफल हो जाएंगे। 3 बड़ी खुशखबरी की हम बात कर लेते हैं। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन का लाभ, माँ की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। दूसरा कि जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी, विदेश से जुड़े हुए तमाम कार्य सफल होंगे। विदेश जाकर सेटलमेंट चाहते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, आप विदेश जाकर सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी भूमि से जुड़कर काम करते हैं तो निस्संदेह अब आपके जीवन में 1 मई के बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी और विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ध्यान रखें बड़े भाई बहनों से संबंधों में खराबी आ सकती है। सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं तो आपको छोड़ना पड़ सकता है। थोड़ा सा अपने मान सम्मान को आप ध्यानपूर्वक लेकर चलिएगा तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। देखिए कौन सी 3 आदतें चेंज करनी होंगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों को सबसे पहली आदत इन 3 महीनों में भटकाव से बचना है, अन्यथा आपके लिए अगर आप मैरिटल लाइफ में है तो प्रॉब्लम केवल मैरिटल लाइफ को लेकर शुरू हो जाएगी। दूसरी स्थिति कि अपने पैसे को आप सही जगह पर संयमित तौर पर निवेश कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिएगा। तीसरी स्थिति कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जो भी अब निर्णय आपको लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है। यदि आपके ऊपर कर्जे वगैरह चढ़े हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आप जरूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर लग्जरियस चीज़ों में पैसा ना लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी चीज़ें बेहतर हैं, शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी और मई और जून के महीने में कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता भी प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करते रहें, माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, छोटी बच्चियों को, कन्याओं को आप सफ़ेद रंग का वस्त्र दान कर दें या आप उनको खीर वगैरह खिला दें तो चीज़ें आप